अमरीका ईरान मुज़ाकरात के दूसरे दौर पर गैर यकीनी के साए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक नायब सदर JD वेंस आज इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। रॉयटर्स के मुताबिक मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में ट्रंप खुद इस्लामाबाद आकर या वर्चुअली मुआहदे पर दस्तखत कर सकते हैं। बरतानवी खबररसा इदारे का मुज़ाकराती अमल में पेशरफ्त का दावा। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है रहबर आला मुश्तबा खामनई ने ईरानी मुज़ाकराती टीम को पाकिस्तान रवानगी का ग्रीन सिग्नल दे दिया। ईरानी हुकूमत की जानिब से कोई सरकारी ऐलान ना हो सका। अमरीका और ईरान के दरमियान जंग बंदी का काउंटडाउन। व्हाइट हाउस का सीज फायर में तोसी न करने का इशारा। अमरीकी सदर की मुज़ाकरात न करने की सूरत में ईरान को संगीन नताइज की धमकियां। डील न करने पर जंग यकीनी है, फिर बहुत सारे बम फटना शुरू हो जाएंगे। सदर ट्रंप ने रेडियो इंटरव्यू में खबरदार कर दिया। कहा ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर ना आया तो ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। वाज़े किया कि जल्दबाजी में कोई बड़ी डील नहीं करेंगे। अमरीकी सदर का मुआहदा होने तक बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने से भी इनकार। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में ईरान पर कई बार जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम आयद कर दिया। अमरीका सरेंडर चाहता है मगर ईरानी कौम ताकत के आगे सर नहीं झुकाती। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अमरीकी हम मनसब को वाज़े पैगाम दे दिया। अमरीकी रवैया सिफारतकारी के मनाफी और गैर कानूनी करार। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर कालिबॉफ का भी धमकियों के माहौल में मुज़ाकरात से इनकार। मुज़ाकरात की मेज़ को हथियार डालने की मेज़ में बदलना ट्रंप की खाम ख्याली करार दे दिया। वाज़े किया कि सिफारतकारी नाकाम हुई तो मैदान जंग में उतरने और नई सलाहियतें दिखाने के लिए तैयार हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राबता। ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर। अब्बास अराग़ची ने जंग बंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जी को सिफारती अमल में बड़ी रुकावट करार दे दिया। चीन ने भी पाकिस्तान की अमन कोशिशों की हिमायत कर दी। चीनी सफ़ीर जियांग ज़ेडोंग की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार का मिस्री हम मनसब से भी राब्ता। खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिशें तेज करने पर जोर। अमरीकी मुज़ाकराती टीम इस्लामाबाद रवानगी के लिए तैयार है। ईरान भी बातचीत का हिस्सा बने। जर्मन वज़ीर ख़ारजा का मुतालबा। चीन का अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात का मोमेंटम टूटने ना देने का मशवरा। चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ईरानी जहाज़ पर कब्जे के अमरीकी कार्रवाई बदनीयती पर मबनी इक़दाम है। कतर ने अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के मुमकिना दूसरे दौर की हिमायत कर दी। अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। मुज़ाकरात की नाकामी के बारे में बिल्कुल बात नहीं करना चाहते। पूरी दुनिया इन मुज़ाकरात की हिमायत कर रही है। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारजा का बयान। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के दूसरे दौर से कबल इस्लामाबाद में सिक्योरिटी गैर मामूली सख्त। जुड़वा शहरों में हाई अलर्ट। रेड जोन हर किस्म की ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद। सरकारी दफातर मुलाजमीन के लिए वर्क फ्राम होम। सरकारी और निजी यूनिवर्सिटीज़ में क्लासेस ऑनलाइन कर दी गई। वफाकी आईनी अदालत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी आज बंद रहे। ईरान ने अमरीका के ज़ेरे कब्जा ईरानी जहाज़ के अमले और अहले खाना को फौरी रिहा करने का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और बैनुल अक़वामी मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन को बाज़ाब्ता शिकायत भी जमा करा दी। अमरीकी फ़ौज ने बहर अरब में ईरानी तजारती जहाज़ तोस्का पर हमले से पहले इसके करीब गश्त करने की तस्वीर जारी कर दी। बहरी नाकाबंदी के बावजूद ईरानी ऑयल टैंकर मुल्की समंदरी हदूद में दाखिल होने में कामयाब। अमरीकी फोर्सेस की धमकियों के बावजूद टैंकर रात को ईरानी हदूद में दाखिल हुआ। ईरानी मीडिया के मुताबिक ऑयल टैंकर को ईरानी बहरिया की हिफाजत में लाया गया। अमरीका ने पाबंदियों के शिकार ऑयल टैंकर पर कब्जा कर लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी फोर्सेस इंडो पैसिफिक रीजन में तेल बरदार जहाज़ पर दाखिल हो गई। अमरीकी महकमा जंग की जानिब से जहाज़ पर उतरने की वीडियो जारी कर दी गई। जहाज़ ने कैमरून के झंडे से तब्दील होकर बोत्सवाना का झंडा लहराया था।
आबना हरमस पर बहरी ट्रैफिक जमूद का शिकार। खलीज फारस में जहाज़ों की कतारें लग गई। शिपिंग डेटा के मुताबिक 12 घंटों में सिर्फ 3 जहाज आबना हरमस अबूर कर सके। बरतानवी पाबंदी का शिकार ऑयल टैंकर नीरू खलीज से आबना हरमस की जानिब गामजन। एक केमिकल टैंकर और एक गैस टैंकर खलीज से रवाना हुआ। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। बरतानवी क्रूड ऑयल $94 फी बैरल हो गया। अमरीकी तेल की कीमत $86 फी बैरल हो गई। पाक बहरिया का मकामी तौर पर तैयार फजा से सतह समंदर पर मार करने वाले क्रूज मिसाइल तैमूर का कामयाब तजुर्बा। फजा से समंदर पर फायर किए गए मिसाइल ने इंतहाई दुरुस्तगी के साथ अपने हदफ को निशाना बनाया। तजुर्बे से अफवाज की कसीरुल जहती मरबूत दिफाई सलाहियतों को तक़वियत मिली। ऑपरेशन सिंदूर में शिकस्त छुपाने के लिए भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बहाने और तावीलें। कमजोर टेक्नोलॉजी और तीनों मुसल्लह अफवाज के दरमियान तालमेल न होने को शिकस्त का सबब करार देने की कोशिश। आलमी तन्हाई का शिकार होने के बाद फिर मुहिम जोई की भड़कें। पाकिस्तान किसी भी एडवेंचर का इंतहाई सख्त, मौसर और फैसला कुन जवाब देगा, दिफाई माहिरीन ने खबरदार कर दिया। भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तानी फजाई हुदूद की बंदिश में तोसी। भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तानी हुदूद 24 मई की सुबह तक बंद रहेगी। पाकिस्तान एविएशन अथॉरिटी ने नोटम जारी कर दिया। पाकिस्तान को सऊदी अरब से $1 अरब मौसूल। $2 अरब सऊदी अरब से पहले ही मिल गए थे। स्टेट बैंक के मुताबिक सऊदी अरब से $3 अरब डिपॉजिट के मुआहदे के तहत रकम मौसूल हो गई। जानना चाहता हूं कि 15 साल से केपीके में एक मुख्तलिफ हुकूमत है, क्या हो रहा है वहां पे, क्या हुआ क्या वहां पे, अभी भी क्या हो रहा है वहां पे? कोई वहां का आदमी जो है, ये वहां का रहने वाला कोई सुख का सांस ले रहा है वहां पे? नवाज शरीफ का आलमी अमन के लिए किरदार पर शहबाज शरीफ, इसहाक डार और फील्ड मार्शल को खराज तहसीन। पंजाब की तरक्की मिसाली करार दे दी, दूसरे सूबों को भी तकलीद का मशवरा। खैबर पख्तूनख्वा में 15 साल से एक जमात की हुकूमत है, वहां पर किससे मुफ्त दवाएं और ट्रांसपोर्ट मिल रही है? नून लीग के कायद का गिलगित बल्तिस्तान पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म ने मुल्क में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए तरक्याती मंसूबों में तेजी लाने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी की मंजूरी दे दी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए तरक्याती मंसूबों को वजारतों और महकमों की कारकर्दगी जांचने का हिस्सा बनाया जाए, वज़ीर आज़म की हिदायत। पंजाब में मोहलिक बीमारियों से बचाव के लिए अवामी आगाही मुहिम चलाने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज अवामी आगाही मुहिम को खुद लीड करेंगी। क्वेटा में वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत हार्डनिंग ऑफ दी स्टेट कॉन्फ्रेंस का 22वां इजलास। सूबे की तामीर व तरक्की के लिए तमाम वसाइल को बरूए कार लाने की हिदायत। अफगान मुहाजिरीन के इनखला के अमल पर पेशरफ्त का जायजा। सरफराज बुगटी ने तरक्की के फवायद बलूचिस्तान के आम आदमी तक पहुँचाना रियासत का मिशन करार दे दिया। इजलास में सूबाई वज़रा के साथ कोर कमांडर बलूचिस्तान और आला इंतजामी अफसरान भी शरीक हुए। गवर्नर सिंध से ईरान के काउंसिल जनरल अकबर ईसाजादे की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। ईरान के शहर मोहम्मदिया में दुल्हा और दुल्हन ने शादी के मौके पर सड़कों पर निकलकर ईरानी अवाम की मज़ाहमत और इस्तकामत के साथ यकजहती का इजहार किया। तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सारिफीन ने जोड़े के जज्बे को सराहा।